नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं सोयाबीन ऑयल के बारे में कि सोयाबीन ऑयल का जो बिजनेस होता है हमारे इंडिया में, खासकर मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत सारे किसान जो हैं सोयाबीन का खेती करते हैं और वो सोया को जो है मिल वालों को बेचते हैं। मिल वाले उससे मान लीजिए ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन ऑयल, और फिर निकाल के मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो ये बिजनेस पे थोड़ा सा अब आपको संकट आने वाला है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। खासकर इसमें किसानों को बहुत दिक्कत आएगा, जो भी सोयाबीन का खेती करते हैं उनके लिए। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि सबके साथ है और किसानों के लिए सब कुछ करने वाली है, दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों को ओपन रास्ता खोला गया है जिसकी वजह से भारतीय पे इसका असर होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मेकिंग इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय किसानों को बर्बाद करने के लिए आप दरवाज़ा खोल रहे हैं। और शुरुआत हो चुका है। सोयाबीन ऑयल में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका जो है सोयाबीन का अच्छा खासा उत्पादक है। और अभी तक जो हम लेते थे ब्राज़ील अर्जेंटीना से लेते थे, और बाकी अपने यहाँ पे जो खेती करने वाले लोग हैं उनका अच्छा खासा रोज़गार होता था, खासकर सोयाबीन का मध्य प्रदेश में। तो इनके लिए ही बहुत मुसीबत है। और क्योंकि मान लीजिए ये उगाएंगे और इनको उतना रेट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपना माल यहाँ पे भेजेगा, सस्ता करके भेजेगा, और ड्यूटी उस पर कम है। तो हो सके जो कंज्यूमर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम आप जो घर में यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन ऑयल, अगर तो उसमें हो सके रेट आपको कम मिल जाए, मगर भारतीय किसानों के लिए ये एक बुरी खबर है। उनका माल बिकेगा नहीं ज़्यादा, और माल ज़्यादा बिकेगा नहीं तो हो सके मान लीजिए वो खेती करना छोड़ें या थोड़ा मान लीजिए इससे निराश हों, फाइनेंशियल तौर पे उनको नुकसान होगा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग मुद्दा है, और जो मिल वाले हैं उनका भी नुकसान होगा, जो यहाँ पे सोयाबीन खरीद के किसानों से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, और ऑयल बना के फिर मार्केट में मान लीजिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंपनियों को बेचते हैं, और कंपनियां जो है माल जो है रिटेलर तक पहुंचाती हैं। तो इसमें इन लोगों को भी लॉस होगा, क्योंकि मान लीजिए अब जब इनको मार्केट में जो ये प्रोडक्ट अपना बेचते हैं उससे सस्ता सामान अगर किसी को मिलेगा तो हो सके बायर उस तरफ ज़्यादा जाएगा, इनका सामान नहीं खरीदेगा। तो ये किसान से नहीं खरीदेंगे, तेल निकालेंगे नहीं, एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो ये दो जो असर है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये पता नहीं किसने ये दिमाग दिया या क्या दिया, जो गवर्नमेंट इस पे आ गई बहकावे में और काम कर रही है। तो ये जो है काम जो है किसान विरोधी काम है, खासकर सोयाबीन का जो ट्रेडिंग करते हैं उनके तो विरोधी ही है। तो आप लोग को सोचना है कि इसका आपको रिवाइवल कैसे करना है। आपको हो सके मान लीजिए कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी उसमें लगाना पड़े, कुछ अच्छा बीज और भी ज़्यादा उपयोग करना पड़े, ताकि मान लीजिए कम में ज़्यादा पैदावार हो, या हो सके रेट में आपको कॉम्पिटिटिव आना पड़ेगा। नहीं तो अगर पुराने तरीके से आप काम करेंगे तो हो सके 2-4 साल 5 साल में ही जो भी सोयाबीन की खेती है वो भी बर्बाद होगी, और सोयाबीन की खेती करके कोई मुनाफा नहीं कमा पाएगा। तो जब मुनाफा नहीं कमाएगा तो हो सके वो काम भी ना करे, खेती भी ना करे। तो इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है, खासकर मध्य प्रदेश में जो लोग सोयाबीन की खेती करते हैं। राजस्थान के कोटपास में भी होता है। अब कुछ लोग भेज रहे हैं कि सर ये इस मेक इन इंडिया कहते हैं और मोदी जी इसे मेक इन इंडिया में दिखाएंगे। तो देखिए दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे वो अलग बात है, मगर ये डंडा जो है किसानों पे चल चुका है। और अभी पता नहीं किस किस प्रोडक्ट में इन्होंने अंदर ही अंदर डील किया है, अभी सब कुछ ओपन नहीं हो रहा है सामने। मार्च तक हो सके, मार्च के लास्ट तक ये चीज़ें ओपन हो तब किसी को पता चलेगा। तब तक हो सके नेक्स्ट टाइम में, मतलब इस साल तो जो हो चुका, अगले साल में बहुत लोग जो है इस खेती से और मिल लगाने से भागेंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें बताती नहीं है, मगर सोच समझ के आपको काम करना है। जो भी सोयाबीन का काम कर रहे हैं, जो भी ऑयल का काम कर रहे हैं, स्टॉक वगैरह थोड़ा अपना लिमिटेड में खरीदिए, देखिए कि क्या रेट पे वहाँ का माल आ रहा है इंडिया में। उसके बाद फिर अपना काम चालू कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए हमारा काम है सही चीज़ बताना, इसलिए सही चीज़ आपको बताया। बाकी अच्छा लगना नहीं लगना वो आपका पर्सनल मैटर है, मगर जो चीज़ें एनालिसिस हैं वो हम जो सही चीज़ है वो बताते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ही मैटर के लिए हमारा काम ये नहीं है कि आपको बहका फुसला के कैसे भी हो बिजनेस में ला दें और फिर आप फंस जाएं, फिर हम गायब हो जाएं। वो नहीं, जो सही चीज़ है वही बताएंगे। भले ही आप कर रहे हो बिजनेस उसमें भी सही रास्ता बताएंगे, और नहीं कर रहे होंगे, करना चाहते होंगे तो भी सही रास्ता ही बता के काम करेंगे। अगर कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहता है फूड सेगमेंट में काम करने के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए, आईएसओ, फसाई, जीएमपी, हलाल,
तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। और मार्केटिंग वगैरह के लिए भी कि कैसे सॉल्यूशन निकाले किसी प्रोडक्ट का, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे, या यूट्यूब प्रमोशन करना, आपका खुद का, आप जैसे बिजनेस करेंगे, जैसे हम लोग तो अपना बिजनेस करते हैं, आपको सिखा देंगे ये सारी चीज़ें ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।